मंगलमूर्ति महाप्रभु श्री सहजानंद सुखरूप भक्ति धर्म सुत श्री हरि समरु सदायनूप। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। दिव्य भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भगवान परशुराम जी के सुंदर चरित्र का हम आस्वादन कर रहे हैं। इस धरा पर जब भी अधर्म और अधर्मी बढ़ते हैं तब परमात्मा का प्रागट्य होता है। क्षत्रिय समाज वो आभूषण है समाज का, लेकिन उसी समाज में जब कुछ लोग ऐसे हुए, ब्राह्मणों की हत्या हुई, क्रुद्ध भगवान परशुराम ने 21 बार, क्यों 21 बार? क्योंकि यमदग्नि महाराज की जब मृत्यु हुई, उनकी धर्म पत्नी रेणुका ने 21 बार अपने हाथों से अपनी छाती को पीटा था। इसलिए परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की थी, मैं 21 बार इस पृथ्वी को राजाहीन करूंगा। ये जो अधर्म बढ़ गया है उस अधर्म का मैं नाश करूंगा। कई लोगों ने समझाया भी। सहस्रार्जुन ने जब भगवान परशुराम जी को ये कहा, महाराज आपका काम है वेद पाठ करना, स्वाध्याय करना, और आप हथियार लेकर रणभूमि में आ गए। भगवान परशुराम जी ने कहा, हे कार्तवीर्य, तुम जैसे एक जिम्मेदार लोग जब अधर्म का आश्रय करते हो तब मेरे जैसे एक ब्राह्मण को हथियार उठाने की आवश्यकता होती है। यह हथियार मैंने अधर्म का नाश करने के लिए उठाया है, और जब तक मैं अधर्मियों का नाश नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से सोने वाला नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। कल हमने सुना कथा में, परशुराम जी ने मत्स्येंद्र का वध किया। वो मत्स्येंद्र भगवान शिव के एकांतिक भक्त थे। मत्स्येंद्र की मृत्यु हुई। बृहदबल, सोमदत्त, विदर्भ, मिथिलेश्वर, निषदराज, मगध के राजा, कान्यकुब्ज, सौराष्ट्र, ये सब राजा भगवान परशुराम जी को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भगवान परशुराम ने इन सभी राजाओं का जब संहार किया तब 1,00,000 राजाओं को साथ लेकर सुचंद्र नामक राजा भगवान परशुराम से भिड़ गया है। बड़ा ही घोर तुमुल युद्ध हो रहा था। भगवान परशुराम की दृष्टि गई, अहो सुचंद्र के रथ पर स्वयं मां भद्रकाली बैठी है और भद्रकाली उस सुचंद्र की रक्षा कर रही है। जब तक मां भद्रकाली उसका साथ नहीं छोड़ती तब तक मैं इसे नहीं मार सकूंगा। परशुराम जी ने अपने शस्त्र छोड़ दिए।
रथ से नीचे उतरकर भगवान परशुराम ने मां भद्रकाली को हाथ जोड़ दिए। हे मां, आप तो भगवान सदाशिव की प्रियतमा पत्नी हो। नमः शंकर कांतायै सारायै ते नमो नमः। नमो दुर्गातिनाशिन्यै मायायै ते नमो नमः। हे माया, हे शंकर प्रिया, मैं परशुराम आपको नमन करता हूँ। हे माँ, मैं जब कैलाश में आया था तब आप सभी ने मिलकर मुझे जो आशीर्वाद दिए थे, क्षत्रिय को, पृथ्वी को निक्षत्रिय करने का, उस आशीर्वाद की पूर्ति के लिए आपकी कृपा, आपकी दृष्टि मुझे आवश्यक है। हे मां, आपको मेरे अभिवादन है, मेरे बार बार आप प्रणाम स्वीकार करें। नमो नमो जगद्धात्यै जगत्कर्त्रे नमो नमः। नमोस्तु ते जगन्मात्रे कारणायै नमो नमः। प्रसीद जगतां मातः सृष्टि संहारकारिणीं। त्वत्पादे शरणं यामि प्रतिज्ञां सार्थिकां कुरु। हे मां, आप मेरे पर प्रसन्न होइए। मैंने जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को सार्थक करने के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मां, मुझे पता है त्वयि मे विमुखायां च को मां रक्षितुमीश्वरः। बड़ा अद्भुत भगवान परशुराम जी ने कहा, त्वयि मे विमुखायां च को मां रक्षितुमीश्वरः। त्वं प्रसन्ना भव शुभे मां भक्तं भक्तवत्सले। हे मां, अगर मैं आपके विमुख आ गया, अगर मैं आपके सामने लड़ने को उतर गया, तो मां, इस जगत में मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो स्वयं आद्य शक्ति हो। हे भक्तवत्सले, आप मुझ पर कृपा करें। भगवान परशुराम ने मां की बड़े सच्चे भाव से स्तुति की है। मां, आपने ही वर दिया था मुझे। युष्माभिः शिवलोके च मह्यम दत्तो वरः पुरा। आपने ही मुझे वर दिया था। भगवान शिव ने तो ऐसा कहा था, परशुराम मेरा श्रेष्ठ पुत्र है। अगर मैं शिव का श्रेष्ठ पुत्र हूं तो आप मेरी मां हो। और मां कभी अपने बच्चे से लड़ती नहीं। मां को अपने बच्चे से हर हमेशा के लिए लगाव रहता है। युष्माभिः शिवलोके च मह्यम दत्तो वरः पुरा। तम वरम सफलम कर्तु त्वमर्हसि वरानने। हे मां, प्रसन्न हो जाइए। परशुराम ने जब सच्चे हृदय से मां भद्रकाली की स्तुति की है, मां प्रसन्न हुई। मां ने कहा, डरो मत। मां भैरित्येव मुक्त्वा तु तत्रैवान्तर्धीयत। मां ने कहा, डरो मत, मैं अब इस रण संग्राम में नहीं रहूंगी। मां तुरंत ही अदृश्य हो गई। यह परशुराम कृत स्तोत्र बड़ा अद्भुत है। इस स्तोत्र का पाठ जो करेगा वो तत्काल भय से मुक्त हो जाएगा। त्रिलोक को जीतने की उसे सामर्थ्य मिलती है इस मां के स्तवन से, मां की स्तुति से। भगवान ब्रह्मा जी आए वहां पर। ब्रह्मा जी ने परशुराम को कहा, हे महाभाग राम, अगर तुम्हें क्षत्रिय विजय का जो तुम्हारा अभियान है उसे पूर्ण करना है, सुचंद्र को तुम मार नहीं सकोगे। सुचंद्र के पास भद्रकाली का परम दुर्लभ कवच है और वो कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और उससे भी बड़ा दशाक्षरी महाविद्या मंत्र का कवच भी सुचंद्र के पास है।
अगर ये कवच आप उससे मांग ले तभी आप उसे मार सकोगे। परशुराम जी ने कहा लेकिन वो मुझे तो देगा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, वो सूर्यवंशी राजवी है, वो बड़ा ही दानेश्वरी और धर्मात्मा है। ये तो काल का प्रभाव है, इसलिए तुमसे लड़ने के लिए आया, वरना ये तो बहुत ही धार्मिक, संत प्रेमी और ब्राह्मण प्रेमी राजा है। और उसमें भी उसके सामने अगर कोई दान मांग ले वो कभी किसी को निराश नहीं करता। परशुराम जी ने तुरंत सन्यासी का वेश धारण किया, भिक्षाम देही करके सुचंद्र के सामने खड़े हो गए। सुचंद्र सोचने लगे, हो इस रण मैदान में सन्यासी महात्मा कहां से आ गए? चलो फिर भी बोलिए महाराज, क्या है? महाराज सुचंद्र, आपके शरीर पर जो कवच है, भद्रकाली कवच, वो भद्रकाली कवच आप मुझे दीजिए। और दशाक्षरी जो महाविद्या का कवच है, वो भी महाविद्या का कवच आप मुझे प्रदान कीजिए। सुचंद्र ने कहा, महाराज वो तो मेरी रक्षा करने के लिए मैंने धारण किया है। हे सूर्यवंशी राजवी, मैंने आपसे मांगा है। मैंने सुना है सूर्यवंशी राजाओं के सामने कोई भी अगर उनके प्राण मांग ले तो भी वो दे देते हैं। अब आपके हाथों में है अपनी गरिमा को कायम रखना या अपनी गरिमा को नष्ट करना। महाराज सुचंद्र धार्मिक थे। सुचंद्र ने बड़े प्यार से वो भद्रकाली कवच और दशाक्षरी महाविद्या का कवच दोनों भगवान परशुराम को दिए। भगवान परशुराम ने तुरंत वो कवच लेकर वापस अपने रथ पर आकर के भगवान शिवजी के त्रिशूल का प्रहार किया। सुचंद्र महाराज का वध हुआ। कई समर्थ और धार्मिक राजा भगवान परशुराम की इस प्रतिज्ञा रूपी यज्ञ में आहूत होने लगे। कुछ ऐसे धार्मिक राजा थे जो कालवश भगवान परशुराम से लड़ रहे थे। भगवान परशुराम इतने भयानक क्यों हुए? एक ब्राह्मण पुत्र इतने क्रोधित क्यों हुए? उसकी भी एक सुंदर कथा है। ब्रह्मा जी के कई पुत्र हुए, उनमें 4 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे पुत्र थे कुशनाभ। कुशनाभ के यहां गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ था। गाधी महाराज बड़े ही धार्मिक थे। गाधी महाराज इतने पवित्र थे। शादी हो चुकी थी, पत्नी भी अत्यंत धार्मिक थी। समय बीतने पर महाराज गाधी के यहाँ एक सुकन्या का जन्म हुआ। बेटी इतनी ही धार्मिक थी, बड़ी संस्कारी थी। बेटी का नाम सत्यवती रखा था क्योंकि वो सत्य भाषण करने वाली थी। महाराज गाधी को अपेक्षा थी मेरे यहाँ पुत्र जन्म हो ताकि मेरे पीछे मेरा जो वंश वारिस है वो आगे चले। ऐसा नहीं हुआ। पुत्र नहीं हुआ, पुत्री बढ़ने लगी, पुत्री युवान हो गई। पुत्री संस्कारी थी। रुचिक नाम के एक संत ऋषि महात्मा राज्य में आए थे और सरस्वती का मन रुचिक ऋषि को देखकर मोहित हुआ और सरस्वती ने रुचिक ऋषि से शादी कर ली। महाराज गाधी को बड़ी प्रसन्नता हुई। चलो, जामाता बड़े ही संस्कारी है, धार्मिक है, भगवान के भक्त है। समय बीतने लगा। एक दिन गाधी महाराज के पत्नी अपने बेटी के यहां आई है। बातें कर रहे थे, मां बेटी दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। मां ने बेटी को पूछा, बेटी अभी तक तुम्हें अच्छे दिन नहीं आए, मतलब तुम गर्भवती नहीं हुई?
बेटी ने कहा, नहीं मां, पता नहीं, लेकिन मैं गर्भ धारण नहीं कर सकती, गर्भ रहता ही नहीं। तब मां रोने लगी है। मां ने कहा, बेटी मैं तो दुर्भागी हूं, हाँ मेरी कुख से तुम जैसी एक धार्मिक सुकन्या मुझे मिली, लेकिन मुझे एक पुत्र की भी अपेक्षा थी, जिस पुत्र के कारण हमारा वंश आगे चले, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। रुचिक महाराज ने यह बात सुनी। रुचिक बड़े तपस्वी थे। रुचिक महाराज ने 2 कलश दिए। इन कलश में पानी है। हे महारानी, ये कलश आपके लिए है, और हे सरस्वती, ये कलश तुम्हारे लिए है। इस कलश में रहे पानी का पान करोगे तो जरूर तुम गर्भवती होगे। हे सरस्वती, तुम्हारी कूख से एक बड़ा ही ज्ञानी, परम तेजस्वी, ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाला बालक उत्पन्न होगा। बड़ा ही समर्थ और शूरवीर होगा। दोनों कलश लेकर के मां बेटी दोनों एकांत में गए। मां ने कहा, अपनी बेटी को कहा, बेटी कलश तो मुझे भी मिला, लेकिन रुचिक ने ऐसा कहा, तुम्हें इस कलश का जलपान करने से तुम्हारे गर्भ से एक तेजस्वी प्रतापी बालक होगा। बेटी अब तुम तो आश्रम में रहने वाली हो, ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाली हो, तुम्हें तेजस्वी बालक की आवश्यकता क्या? हाँ, अगर मेरे गर्भ से कोई तेजस्वी बच्चा पैदा हुआ तो वो पृथ्वी का शासन करेगा। क्षत्रिय का बच्चा हमेशा तेजस्वी होना चाहिए। तो बेटी एक काम करते हैं, मेरा कलश तुम ले लो, तुम्हारा कलश मैं ले लेती हूं। मां बेटी दोनों ने जो कलश दिए थे वो कलश चेंज किए, बदल दिए। सरस्वती ने अपने मां का जो कलश था उसका पानी पिया, और मां ने सरस्वती के कलश का पानी पिया। महाराज रुचिक को जब यह बात पता चली, रुचिक ने कहा, ऐसा नहीं करना था। हे सत्यवती, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। मैंने जो कलश दिए थे वो सोच समझकर दिए थे। अब तुम्हारे गर्भ से जो बालक होगा वो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय होगा, परम योद्धा होगा, और तुम्हारी मां के गर्भ से जो बालक होगा वो ब्राह्मण क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण कहलाएगा। समय बीतने लगा है। सत्यवती ने पति की प्रार्थना की, पतिदेव गलती हो गई, क्षमा करे, क्षमा करे। महाराज रुचिक ने कहा, देवी अब मैं परिवर्तित तो नहीं कर सकता, हाँ लेकिन एक आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा पुत्र बहुत ही उत्तम और ज्ञानी ब्राह्मण होगा, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो घोर योद्धा होगा, कई क्षत्रियों का वो संहार करेगा। समय बीतने पर गाधी महाराज की पत्नी ने सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया है विश्वामित्र, जिन्हें हम महर्षि विश्वामित्र के नाम से जानते हैं। भगवान राम को लेने के लिए जो अवध में आए थे वो गाधी महाराज के पुत्र थे। क्षत्रिय होते हुए भी अपने गुणों से वो ब्राह्मण कहलाए। ऐसे पवित्र बालक को
गाधी महाराज की पत्नी ने जन्म दिया और उनकी बेटी सत्यवती ने सुंदर संस्कारी बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया जमदग्नि। और यमदग्नि ऋषि के यहाँ परशुराम जी का जन्म हुआ, जो ब्राह्मण होते हुए भी हाथ में हथियार धारण करके क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे। बड़े ही घोर और कठोर योद्धा थे। पृथ्वी पर जो अधर्म व्याप्त था कोने कोने में, उस अधर्म को और अधर्मियों को ढूंढकर भगवान परशुराम ने नाश किया था। 21 बार इस पृथ्वी के भार को उन्होंने हल्का किया था। भगवान परशुराम जी काली कवच और दशाक्षरी महाविद्या के मंत्र से संयुक्त हुए हैं। सुचंद्र का पुत्र पुष्कराक्ष नाम का था, वो भी बड़ा पराक्रमी था, वो भी दानी था, वो भी ज्ञानी था। और पुष्कराक्ष के पास दुर्गा कवच और लक्ष्मी कवच था। यह लक्ष्मी कवच और दुर्गा कवच के कारण पुष्कराक्ष संरक्षित था। पिता की मृत्यु हुई और सुचंद्र जब लड़ने के लिए पुष्कराक्ष जब लड़ने के लिए आए, भगवान परशुराम जी से घोर युद्ध करने लगे। परशुराम जी ने पाशुपास्त्र उठा लिया, पाशुपतास्त्र से इसका वध कर दो। भगवान विष्णु आ गए। भगवान विष्णु ने समझाया, नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके शरीर पर लक्ष्मी कवच और दुर्गा कवच है। जब तक ये कवच है आप उसे नहीं मार सकते, वो परम वैष्णव है। परशुराम जी ने कहा, प्रभु आप सहायता कीजिए। भगवान विष्णु ने सुंदर ब्राह्मण का वेश परिधान करके पुष्कराक्ष के पास भिक्षाम देहि करके खड़े हो गए। भगवान नारायण ने कहा, भिक्षाम देहि। पुष्कराक्ष ने कहा, मागिए महाराज। हे महाराज, आपके पास जो लक्ष्मी कवच और दुर्गा कवच है, उस कवच का हमें दान कीजिए। और पुष्कराक्ष ने हंसते हंसते दोनों कवच निकालकर भगवान विष्णु को दान में दिए। और जैसे ही वो पुष्कराक्ष का कवच निकला, भगवान परशुराम ने त्रिशूल से पुष्कराक्ष का वध किया। पुष्कराक्ष का ही दूसरा नाम सहस्राक्ष था। कवचहीन सहस्राक्ष का भगवान परशुराम ने संहार किया। सहस्राक्ष का वध होते ही स्वयं कार्तवीर्य भगवान परशुराम से लड़ने के लिए आया और बड़ा कठोर युद्ध हुआ। भगवान परशुराम ने सहजता से भगवान शिव के आशीर्वाद से, मां भद्रकाली की कृपा से कार्तवीर्य का वध किया। भगवान परशुराम के जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था कार्तवीर्य वध, वो लक्ष्य आज पूर्ण हुआ। बड़ी अद्भुत कथा है प्यारे भक्तों। आज का दिन बड़ा ही आनंद का दिन है। श्रावण वद कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। भगवान बालकृष्ण लाल के प्रागट्य का दिन है। सहजता से हम सबके हृदय में आज प्यार और प्रेम भरा हुआ है। इस पृथ्वी पर जब भी अधर्म बढ़ता है, तब परमात्मा इस भूमि पर जन्म धारण करके पृथ्वी के भार को दूर करते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी।
रामचरितमानस में संत तुलसी ने लिखा, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर यदमय अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सिदहि विप्रधेनु सुरधरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सिदहि विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरे प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब परमात्मा का प्रागट्य होता है। भगवान श्याम सुंदर का प्रागट्य जब इस पृथ्वी पर शाल्व और जरासंध जैसे, कंस जैसे कई पापी राजा इकट्ठे होकर पृथ्वी को त्रास देने लगे, संत महात्माओं को पीड़ा देने लगे, पृथ्वी से सहन नहीं हुआ, गाय का रूप लेकर माँ पृथ्वी जब शरण में गई, तब भगवान नारायण ने वचन दिया और उसी वचन का पालन करते हुए परब्रह्म नारायण मथुरा के कारागृह में वसुदेव और देवकी के यहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं। बड़ा ही आनंद था उस दिन। सावन का महीना था, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, चंद्रमा उदित हो चुके थे। बड़ी ही अद्भुत घटना थी, बारिश भी था और चंद्रमा भी उदित थे। बारिश में कभी चांदनी दिखती नहीं, लेकिन आज चांदनी भी स्पष्ट रूप से दिख रही थी। नक्षत्र ग्रह सब अपने यथायोग्य स्थान पर थे और मथुरा के कारागृह में तेज 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 छा गया और परब्रह्म माँ देवकी के गर्भ से इस धरा पर, इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। प्रेम का प्याला लेकर के भगवान श्याम सुंदर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, जिन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया, जिन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति जो सुषुप्त हो चुकी थी, उस सुषुप्त प्रेम लक्षणा भक्ति को जागृत किया। बड़ा ही अद्भुत कृष्ण अवतार है। इस अवतार में परमात्मा ने जो कलाएं थी, सभी कलाओं का दर्शन कृष्ण अवतार में करवाया। वक्त आने पर द्विभुज, समय आने पर चतुर्भुज, समय आने पर सहस्रबाहु बने। अरे कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन को प्रेरणा देने के लिए आज तक किसी को नहीं बताया, वो विश्वरूप भी परमात्मा ने अर्जुन को बताया। कृष्ण अवतार वो पूर्ण अवतार है। और आज उसी भगवान श्याम सुंदर का प्रागट्य महोत्सव का दिन है। बड़े प्यार से सभी भक्तों को मेरी नम्र अर्ज है, अपने अपने घरों में भगवान की पूजा करें, अर्चना करें और रात्रि को 12 बजे भगवान श्याम सुंदर के जन्मदिन का जो आनंद उत्सव है उसको हम बड़े प्यार से मनाए। सरकार श्री के बताए गए नियमों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम कृष्ण जन्म को यहाँ मनाएंगे। और आप सभी भक्त भी अपने अपने घर पर भगवान कृष्ण के जन्म की इस जन्माष्टमी के पर्व को परिवार के साथ बैठकर धुन्य करके, भजन करके, कीर्तन गान करके, थालियाँ बजा के, शंख बजा के, आरती करके हम कृष्ण जन्म का आनंद लेंगे। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं।
भगवान श्याम सुंदर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसे भगवान श्याम के पावन चरणों में प्रार्थना। भगवान श्री कृष्ण को वंदना करके आज की कथा को विराम। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय, सद्गुरुदेवनी जय, भारत मात की जय, नर्मदे मात की जय।